नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो बीएड 2026 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट होता है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा उनको, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हम उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं। थ्योरेटिकल चीज़ें कम, प्रैक्टिकल चीज़ें हम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो कंसेप्ट मिलेंगे वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए ईजी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जिनको प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझने में या लॉजिक्स समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए चाहे ईजी हो चाहे मुश्किल हो, यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज जो हम आप और आप समझ सकें, उस लैंग्वेज में यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। डेली आपके जब क्लासेस आएंगी तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के बेस पर, जो अब तक हमेशा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर से जब गो थ्रू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है उस पर भी बात करेंगे, उसका आंसर किस तरह से करना है उसका भी बात करेंगे। लेकिन पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप समझेंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो डिस्कस करेंगे, और फिर आंसर कैसे डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइएगा। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, टॉपिक है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। नाम से ही आपको पता चल रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज जहाँ किया जाता हो एजुकेशन के फील्ड में, वही आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बुक में देखेंगे आप बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, बहुत हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, नहीं, सिंपल वर्ड्स में समझिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन देने या एजुकेशन लेने के लिए जब हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो वही हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन दे रही हूँ, आपको कोई नॉलेज दे रही हूँ और एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ। क्या टेक्नोलॉजी? हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ कर रहे हैं, और आपको जो है वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिन वीडियो लेक्चर्स को आप कभी भी किसी भी वक्त अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप जो है उनको देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने नॉलेज देने और नॉलेज लेने के लिए एक टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ किया। तो यही हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। आपका यहाँ पर देखिए, तकनीकी क्या होती है, टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डेफिनेशन उसकी बात करें, जब लिखना होता है शब्दों में तब हमें मुश्किल पड़ता है। तो तकनीकी का जो आधार होता है विज्ञान होता है, यानी कि साइंस, लॉजिक, साइंटिफिक चीज़ों से हमारी टेक्नोलॉजी बन जाती है। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, ठीक है, एप्लीकेशंस होती है अलग अलग। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मनुष्य प्रणाली भी है। मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारा माइंड जो है, ये कह सकते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं, एक टीचर जब टीचिंग करते हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। तो जो वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स, नई नई टैक्टिक्स लगाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। हर वो एक्टिविटी, हर वो तौर तरीका, हर वो स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, जो कि आप अपने टीचिंग को ईजी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी क्या हुई? तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना। अगर आपसे कभी वाइवा आपका हो रहा हो, आगे वाइवा होगा जब एग्जाम के बाद, आपसे कई बार ऐसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी क्या होती है। तो जब एक लाइन में आंसर देना हो, जवाब देना हो, तब आप क्या कहेंगे? शैक्षिक तकनीकी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल। जब हम शिक्षा को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए तकनीकी का, टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो वही हमारी शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन लीडम, जो हमारे हुए हैं, पर्सनैलिटी हुई हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण और सीखने में आधुनिक विधियों और प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग करना है। शिक्षण यानी कि टीचिंग, सीखना यानी कि लर्निंग।
टीचिंग और लर्निंग में जब आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, तरीक़ों का, मेथड्स का यूज़ करते हैं, वही हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एस.एस. कुलकर्णी जी ने क्या डेफिनेशन दी कि शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों एवं नवीनतम खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी नई रिसर्च हुई है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हुई है, कोई भी नया मेथड्स जो डिज़ाइन किया है किसी ने, तो अगर वो हम टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा टीचिंग लर्निंग ईजी हो सके, वही हमारा शिक्षण तकनीकी होता है। चलिए, ये हमारा क्लियर हुआ कि शिक्षण तकनीकी क्या होता है। एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल ही शिक्षक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी कहलाता है। क्लियर है? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अब तुरंत कमेंट करिएगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। शिक्षक तकनीकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ज़रूरत है, नीड्स क्या हैं हमारी, हम क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ करने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो देख लेते हैं। शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, वस्तुनिष्ठ, प्रभावात्मक बनाने के लिए हमारा जो टीचिंग है वो इजी हो सके, बिल्कुल सिंपल हो सके, क्लियर हो सके, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आप क्लासरूम में जाइए, डायरेक्ट मोड पर पढ़ा दीजिए, बच्चों को समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर पीपीटी बना कर लेकर गए और बच्चों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी, बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अरे वाह, उनको वहाँ पर इमेजेस भी देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे एनिमेशन देखने को मिलेंगे, जीआईएफ देखने को मिलेगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मे बी आपको छोटी सी वीडियो उसमें इंक्लूड कर दें तो वो एक्सपेरिमेंट बच्चों को लाइव देखने को मिल जाएगा। कोई आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को डायरेक्ट ताजमहल की कोई 3D इमेज देखने को मिल जाएगी, जिससे कि बच्चों को रियल एक्सपीरियंस मिल सकेगा। तो बच्चों का लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अपने जो टीचिंग है उसको इजी बनाने के लिए, बिल्कुल क्लियर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्लियर है? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। सेकंड क्या है? ज्ञान का संचय, विकास और प्रसार करने के लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ज्ञान का संचय, संचय करना यानी कि इकट्ठा करना। संचय करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं ना, पेन ड्राइव क्या होती है? वो आपके नॉलेज को स्टोर करने के काम में आती है। आपके जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी आपके इमेजेस हैं, जीआईएफ्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक जगह पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, उसको हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं, उसको एक सीडी या डीवीडी, अब तो खैर सीडी डीवीडी में यूज़ कोई करता नहीं है, पहले सीडी डीवीडी यूज़ हो जाती थी, आजकल पेन ड्राइव यूज़ हो जाती है, ठीक है। आप लैपटॉप में स्टोर कर लेते हैं, या अब तो क्लाउड चल गया, अपना सारा डाटा जो है क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हुई? अपनी नॉलेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सेकंड क्या? उसको डेवलप करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पे मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब उसके लिए मैंने एक पीपीटी जनरेट की, पीपीटी को क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या कि मैंने नॉलेज डेवलप की है। पीपीटी को क्रिएट किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, तो ये क्या हो गया? नॉलेज को डेवलप करना, यानी कि हम यहाँ पर नॉलेज डेवलप कर रहे हैं। तो नॉलेज को डेवलप करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? फिर से वही लैपटॉप का, स्मार्टफोन्स का, एप्लीकेशंस का, सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। क्लियर? तो हमने नॉलेज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया था, फिर उसको नॉलेज को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए यूज़ किया, उसके बाद प्रसार करने के लिए, यानी कि लोगों तक फैलाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स में शेयर करने के लिए नॉलेज को। आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे, आपने कोई पीपीटी जनरेट की है, व्हाट्सएप ऑन करेंगे, इसमें शेयर कर देंगे, नॉलेज शेयर हो गई तुरंत, पूरे ग्रुप में शेयर हो जाती है। मैंने यहाँ पे नॉलेज बनाई, यूट्यूब के थ्रू आप तक शेयर कर दी। तो नॉलेज को स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए और स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए, प्रसार करने के लिए, उसका फैलाव करने के लिए, उसका शेयर करने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उसको और बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास कर उनकी योग्यता क्षमता में वृद्धि करना। जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी तो टीचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टीचर्स को आता है। पहले एक स्किल थी कि गए, हाँ, क्लासरूम में गए, एक्सप्लेन कर दिया, एक ही स्किल चाहिए होती थी, एक्सप्लेन स्किल। आज टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए नई नई स्किल्स डेवलप करनी होती है टीचर्स में। आप देखते होंगे KVS NVS स्कूल्स होते हैं, जो अच्छे लेवल के स्कूल होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग,
प्रोग्राम कि जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको भी बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले पुराने टीचर्स हैं हमारे जो एज हुए हैं, अब रिटायर होने वाले हैं 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में, वो बहुत पहले आज से 20 साल पहले की एजुकेशन लेके आए हुए हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई खास यूज़ नहीं होता था। अब उनके सामने अगर आपने स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम में लगा दिया और कहा पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे, है ना? तो उनको को भी तो नॉलेज देनी होगी ना पहले कि स्मार्ट बोर्ड का कैसे यूज किया जाता है। आज एआई आ गई तो टीचर्स को भी तो नॉलेज देनी होगी ना कि आप कैसे अपने लेसन प्लान बनाने में, कैसे आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में उन एआई का यूज कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को का जो यूज हम टीचिंग में क्यों करते हैं, ताकि टीचर्स की जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या अधिक से अधिक छात्रों तक सामग्री पहुंचाने के लिए कि हमारे जो नॉलेज है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आप देखेंगे कि अगर मैं एक टीचर हूँ, अपने स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ही अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स को तक एक साथ नॉलेज शेयर कर लूँगी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट, अनलिमिटेड स्टूडेंट, जितने मर्जी हो स्टूडेंट्स जो है नॉलेज को ले सकते हैं। स्वतंत्र अध्ययन के लिए, इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, अब आप इंडिपेंडेंट है, जब चाहे जिस टाइम चाहे, जब आपको टाइम मिल रहा है, जिस जगह पर आप बैठे हो, इंडिपेंडेंट है, जब जैसे जैसे मर्जी चाहे आप जिस टीचर से चाहे अपना स्मार्टफोन खोलेंगे, जिस टीचर का आपको समझ में आता है उन टीचर्स के चैनल खोलेंगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आप इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना नीड्स क्या है, सेम ही आ जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव लिखा होता है नीड। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या होती है, यही तो जरूरतें हैं, यही उद्देश्य है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है, तो कहीं ना कहीं यही जो पॉइंट्स ऊपर आएंगे यही इसमें आ जाएंगे कि खासियत क्या है टेक्नोलॉजी की, कि वही टीचिंग को इम्प्रूव करता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाता है, बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप करता है, इजी बना देता है, बच्चे को रियल लाइफ नॉलेज देता है। तो वही होगा। देखें, जो टेक्नोलॉजी होती है वो विज्ञान पर, साइंस पर बेस्ड होती है, कुछ भी ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी दे दिया, लॉजिकल होती है। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। यहाँ पर जो है शिक्षा की समस्याओं के लिए आवश्यक तकनीकी परामर्श और हल प्रस्तुत करती है। जो एजुकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, स्वतंत्र विषय नहीं है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो आपके एजुकेशन सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है ना। अब आप बीएड के अंदर क्या कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उस एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन का ही एक पार्ट है। इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, बच्चे में सर्वांगीण सुधार में मदद करना, बच्चे में ऑलराउंड डेवलप करना, कि बच्चा जो है जब कंटेंट टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, बच्चा रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे, एक्सप्लोर करे, खुद से एक्टिव रहे, टीचर्स में इम्प्रूवमेंट हो, करिकुलम को डेवलप किया जा सके, ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनका यूज़ किया जा सके। तो ये इसके इम्पोर्टेंस हो गए। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद एक बार पूरा का पूरा समराइज कर देंगे और कैसे क्वेश्चन बनना है एग्जाम में, कैसे आंसर लिखना है वो भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए, लिमिटेशंस क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अगर फायदे हैं ना तो नुकसान भी हैं, उसके लिमिटेशंस भी हैं, उसके डीमेरिट्स भी हैं। कौन, हर चीज़ के प्रोज है तो कौन भी होंगे ना। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अब तक हमने फायदे की बात कर ली कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अब बात करेंगे डिलिमिटेशंस क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है इसके। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन भावनात्मक क्रियात्मक क्षेत्र में नहीं। अब आप देखिए, आप जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में ऑफलाइन पढ़ते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, तो आपका क्या होता है, आप फिजिकली भी जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो वहाँ पर आपका इंट्रैक्शंस भी होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, अलग अलग फील्ड से आपके कह सकते हैं कि अगर आप बीएड है, बीएड में जाएंगे तो आपको अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट्स मिलेंगे, मे भी अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स मिले, क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर आपके क्लासमेट्स जो हैं लोकल के नहीं होते, कोई कोई दूर दूर से अभी आ रहे होते हैं। तो आपको
अलग अलग कल्चर की नॉलेज मिलती है, तो कल्चर डेवलपमेंट होता है, एथिक्स डेवलप होते हैं आपके अंदर, कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे टीचर्स के आने पर उनको वेलकम करना है ना, कैसे ग्रुप्स में रहकर कैसे बात करनी है, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कैसे डेवलप होती है जब आप क्लास में एक ग्रुप्स के साथ डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, क्लास में आते हैं जाते हैं, है ना, तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मदद से अब आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, अकेले हैं, ना तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से बंदे से मिल रहे हैं, ना आप इंटरेक्शन हो रहा है कोई भी, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट तो करेगी, आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो करेगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, उस पर, इमोशनल डेवलपमेंट है, उस पर फोकस नहीं करती। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। प्रारंभिक प्रयोग में अधिक खर्च आता है, एक बार को तो इसमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आपको स्कूल में स्मार्ट बोर्ड से लगवाने हो तो एक बार तो आपके 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। एक स्मार्ट बोर्ड जो है लगभग लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का आता है। एक क्लासरूम में भी लगाया 2 लाख रुपए हो गए, आपके पास 10 क्लासरूम है तो आपको सीधा सीधा 20 लाख रुपए का खर्चा। तो एक बार को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाती है, तो इसके लिए अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता, कि ना ही कर पाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई गवर्नमेंट टीचर्स हैं, बहुत पुराने टीचर्स हैं, पहले से लगे हुए, उनको नहीं पता कि क्या एआई है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे हम स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करें, तो उनके लिए उनको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है, अगर स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी तो वो वहीं की वहीं रह जाएंगे, आपको अलग से प्रोग्राम्स चलाने होंगे, ये इसके लिमिटेशंस है। आई होप अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है आपको क्लियर हो गई होगी। मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो देखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल, इन डेप्थ, कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और उद्देश्य को विस्तार पूर्वक बताइए। तो वहां पर जो कंटेंट मैंने आपको बताया मोर देन इनफ है, इसी को करिए। आपको बीएड फर्स्ट ईयर में है, एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलती है उसको 4 से 5 पेज अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा लिखने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको 4 to 5 पेज लिखना इनफ है आपका, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आप लिखेंगे ना, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, नहीं, नहीं मिलेंगे, उतने मिलेंगे। जरूरी क्या है कि आप जो 4-5 पेज लिख रहे हैं वो बहुत तरीके में लिखें, वो ऐसा लिखे कि हाँ उसमें कुछ लिखा हुआ, टीचर पढ़ते हैं मार्क्स दे दें। तो ये कंटेंट आपके लिए इनफ है। क्वेश्चन आएगा, आपको मेन डेफिनेशन लिखनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का चार्ट फ्लो का यूज़ कीजिए। स्पेशली अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या था आपने लिखी, अब आप क्या कर सकते हैं आंसर बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगे, देखिए कंटेंट है, आपको मैंने यहाँ पर उद्देश्य के 6 पॉइंट बताए, अब ज़रूरी तो नहीं कि 6 याद रहे, हो सकता है वहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, उन 3 पॉइंट्स को हेडिंग में कन्वर्ट कर दो और उसके अंदर 2-2 3-3 लाइन लिख दो, एग्जाम्पल्स वगैरह डाल के आपका काम हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।